नमस्कार साथियों, आज हम संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे जो हमारी अधिकांश प्रश्न जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे जाते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा डॉक्टर सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की रूपरेखा थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा की संरचना में एक परिवर्तन किया गया। संविधान सभा अब एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए, जिसमें एक कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था तथा दूसरा कार्य देश में सामान्य कानूनों को लागू करना था। जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलकर करते थे। इस तरह हमारी संविधान सभा 2 तरह से काम कर रही थी, एक संवैधानिक सभा के रूप में, दूसरी विधायिका के रूप में। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में कार्य करती रही। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 8 बड़ी तथा अन्य छोटी छोटी समितियां बनाई। कुल मिलाकर लगभग 22 समितियां थीं, जिसमें प्रमुख समितियां थीं संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति, डॉक्टर अंबेडकर, प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की जो उप समितियाँ थीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें एक थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी थे। दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार श्री बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव वेस्ट बंगाल से हुआ था। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान निर्माताओं ने लगभग 7 देशों के संविधान का अवलोकन किया था और इसके प्रारूप पर 114 दिन विचार हुआ। अगला तथ्य हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान की में प्रस्तावना थी। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। इसी दिन कुल 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। ये अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। 1946 में 82 मताधिकार द्वारा संविधान सभा में 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था, लेकिन भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो जाने के कारण कुल 299 सदस्य रह गए थे। इन 299 सदस्यों में से 229 ब्रिटिश प्रांतों से आते थे तथा 17 सदस्य स्वतंत्र रियासतों से आते थे। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया था। उसमें उन्होंने डॉक्टर बी.एन. राव को संवैधानिक निर्माण का पूरा श्रेय दिया था। संविधान सभा ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया तो सभी उपस्थित सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, सिवाय एक को छोड़कर। वो थे उन्नाव निवासी क्रांतिकारी शायर हर्षद मोहानी। क्योंकि वह भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाए जाने के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने संविधान में साइन नहीं किए थे। डॉक्टर बी.एन. राव ये कर्नाटक के निवासी थे। इन्हें संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। 1910 में सिविल सेवा में चुने गए। 1939 में कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 1944 में इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। संविधान सभा कल सबसे पहले को जे.वी. कृपलानी ने संबोधित किया था।
399 सदस्यों में कुल महिला सदस्य थे 15, अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33। संविधान सभा में कुल 22 समितियां जिसमें 8 प्रमुख थी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।